नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी पहुंचे चीन। एससीओ समिट में होंगे शामिल। जिनपिंग पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट का आपदाग्रस्त रुद्रप्रयाग चमोली क्षेत्रों का दौरा। प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बादल फटने से हुआ था नुकसान। नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। निर्धारित स्थान चिन्हित करने के दिए निर्देश। जनहित याचिका पर न्यायालय ने सुनाया फैसला। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रुड़की ने किया नाम रोशन। शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने जीते 25 मेडल। 40 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। बागेश्वर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश। नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर चीन के तियानजिन पहुंचे। 7 साल से ज्यादा समय के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। मोदी चीन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी तय है। यह बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और चीन ट्रंप की नीतियों से उपजे वैश्विक व्यापार तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद बढ़ी तलखी को कम करने पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी की इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य देशों के नेताओं से भी होने की संभावना है। हरिद्वार में जान से मारने की धमकी देने और फोन पर गाली गलौज करने के आरोपी भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी न होने पर संत ने खड़खड़ी से देहरादून के लिए पैदल यात्रा शुरू की। संत स्वामी ओमानंद अन्य संतों और समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए पैदल निकले। संत ने आरोप लगाया कि आरोपी भाजपा पार्षद सुमित चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और पार्षद खुलेआम घूम रहा है। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति, जो पार्षद खुलेआम घूम रहा है और धमकी दे रहा है, संत समाज को गाली दे रहा है, एसएसपी, डीएम, मुख्यमंत्री साहब को खुली चुनौती देकर हमें मारने की धमकी दे रहा है और प्रशासन सोया हुआ है, पूरा सुरक्षा दे रही है, उसे सहयोग कर रही है। उसका मित्रता, सुरक्षा की जो ये बात करते हैं प्रशासन, सेवा की, तीनों तो फर्ज वो उससे निभा रहे हैं, गुंडे से। सीएम साहब से यही है कि वो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं और वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मुझे लगता है धाकड़ दामी ऐसी नाम नहीं दिया गया होगा क्योंकि ये लोग तो ऊपर बात पहुंचा ही नहीं रहे। क्या मामला है? प्रशासन बिका हुआ है ना, तभी तो मैं आज जा रहा हूँ नंगे पैर राम जी को लेकर। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जनपद रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित सियूर, बांगर आदि क्षेत्रों का स्थलीय दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से उनकी कुशल क्षेम जानी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और पुनर्वास कार्यों को और तेजी से संचालित किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। वहाँ जाके लोगों से मिले हैं। डैमेज ज़्यादा है, नुकसान बहुत हुआ है। वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था इस वक्त ज़ीरो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने सारे अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर काम करके उनकी पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था आज रात तक दुरुस्त कर दी जाए। कुछ वहाँ पे जो घर डैमेज हुए हैं, कुछ वहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन जोन हो गए हैं,
वहाँ पर लोगों के घर समस्याओं में हैं, उनके हम लोगों को शिफ्टिंग के लिए हमने बोला है कि किसी सरकारी बिल्डिंग में, स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में या किसी हमारे जो अन्य सेटअप हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के द्वारा लोहाघाट नगर की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। पॉलिटेक्निक में छात्रों, शिक्षकों और संस्थान की समस्याओं को जानने समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निक छमनिया पहुंचे। यहां उन्होंने पॉलिटेक्निक की समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य और छात्रों से बात की। विपिन गोरखा ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को बने 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, पर इसके बावजूद संस्थान में स्थायी शिक्षकों की कमी है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ये कोशिश कर रही है कि सभी विभागों में जाके और वहाँ का फीडबैक ले, उनसे शिष्टाचार भेंट करें और कहीं ना कहीं उसी सिलसिले को लेकर हम लोग ये राजकीय जो हमारा पॉलिटिकल कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, हम सोच रहे थे कि इसका यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय से शिष्टाचार भेंट करके, बच्चों से बातें करके हम ये देखें कि वहाँ की स्थिति और परिस्थितियाँ क्या हैं। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति बैनर तले हम राजकीय पॉलिटेक्निक में गए, वहाँ प्रिंसिपल महोदय से बात हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जो सूत्रों के माध्यम से पता चली उसमें यह है कि वहाँ लाइब्रेरी नहीं है और टेक्निकल फैकल्टी जो है वहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विषय होता ही नहीं है। देहरादून जिला प्रशासन ने नेहरू ग्राम में सिंचाई विभाग की भूमि और राजपुर रोड पर NIVH में अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को हटा दिया है। यहां अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन को दोनों ही जगहों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर मजार बनाने की शिकायत मिली थी। इन मजार को लेकर विभिन्न संगठनों ने जिला प्रशासन से आपत्ति दर्ज करवाई थी। जिला प्रशासन ने नियत प्रक्रिया के अंतर्गत नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने JCB मशीन की मदद से अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सिंचाई विभाग, पुलिस के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। पिछले 3 दिन से नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भारी मलबा आने के चलते बाधित पड़ा हुआ है और इसके चलते नीति घाटी के दर्जनों गांवों का संपर्क 3 दिन से कटा हुआ है। यहां तक कि इसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि संबंधित विभाग की बड़ी बड़ी मशीनें लगातार सड़क खोलने के कामों में जुटी हुई हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि संबंधित विभाग को घटनास्थल पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ख़राब हो चुकी है। हम लोग तहसील प्रशासन के साथ मिल करके और हमारा लक्ष्मण बुटोला जी की टीम के साथ हम लोग नीति घाटी जो लाता से आगे रोड ब्लॉक हुई है उसको खुलवाने जा रहे थे और आप देख पाएंगे यहाँ पे फिर से रोड ब्लॉक, अभी हमारे सामने रोड ब्लॉक हुई और इसको देखकर ये लग रहा है कि शायद शाम तक रोड खुलना पॉसिबल नहीं है। और जितने भी हमारे नीति घाटी में आने वाले हैं उन सभी से निवेदन है आप लोग अपनी जगहों में बने रहे। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। ये विस्तार पितृपक्ष के बाद कभी भी हो सकता है। पितृपक्ष इस वर्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा और माना जा रहा है कि इसके तुरंत बाद नवरात्र के शुभ अवसर पर सीएम धामी अपने संशोधित कैबिनेट की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान से जरूरी चर्चा हो चुकी है। बीते कुछ दिन से मुख्यमंत्री कार्यालय और कैंप कार्यालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ी है और इससे अटकलें और तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ नए विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, जबकि 2 वर्तमान मंत्रियों को हटाकर संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपने की योजना भी बनाई जा रही है।
दरभंगा के कार्यक्रम में पीएम मोदी की दिवंगत माता पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखा विरोध जताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि यह बयान मातृ सम्मान और भारतीय संस्कृति का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर मौन समर्थन का आरोप लगाया। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा और पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग की। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको इतनी घृणित और निंदनीय गाली दी जाती है, और किसके मंच पे? इनके युवराज और शहजादों के मंच पर। राहुल गांधी जी उस समय मंच पर मौजूद थे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उस समय मौजूद थे। उनके सामने इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करी गई, अभद्र गाली दी गई, और उनका मौन साधना ये दर्शाता है कि वो उसमें मौन समर्थन दिए हैं, जो कि हमारा भारतवर्ष किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारे 140 करोड़ भारतवासियों को एक देने वाला वो दंश है जो भारतवर्ष कभी भी भूल नहीं सकता। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में यूआरआरडीए के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बरसात के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इन पुलों के पुनर्निर्माण में तेजी लाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन की कठिनाइयों से जल्द निजात मिल सके। आपदाग्रस्त क्षेत्र रुद्रप्रयाग के बसुकेदार अगस्त्यमुनि, चमोली जिले के चेपड़ो, देवल, थराली क्षेत्र के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए और यह कहा कि प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद की जाए। साथ ही उन्होंने खुद भी प्रभावितों से मुलाकात की। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत वमन गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भुवन चंद्र सत्यवली ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में पंचायत भवन, सीसी मार्ग निर्माण और पेयजल व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्राम प्रधान ने कहा कि पलायन रोकने के लिए मसाले, अचार, पशुपालन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों का आभार जताते हुए पंचायत की दशा और दिशा बदलने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम तो मेरे गांव में अभी तक ग्राम पंचायत भवन नहीं था, तो मैंने ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए अपने गांव में दानदाताओं से भी बातचीत करी और उसको आगे पास कराने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी जी से भी बात करी। दूसरी समस्या हमारे गांव में जो है रास्तों की है। चौमासे में सारे रास्ते टूट जाते हैं, पानी बहता है बहुत ज़्यादा। रास्तों की थी, रास्तों के बारे में करा। तीसरी समस्या हमारे वहाँ पर पेयजल की है। पेयजल के लिए भी मैंने बात करी है, जे साहब से बात करी जल विभाग में, और उसके बारे में अपने गाँव वालों को बताया भी। ये चीज़ है। साथ ही मैं अपने सभी गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक युवा ग्राम प्रधान के रूप में चुना है। तो मेरा एक फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी है कि मुझे अपने गांव से पलायन रोकना है। उत्तराखंड के देहरादून में 23वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 21 से 27 अगस्त तक होगी। इसमें प्रदेश भर के
अलावा रुड़की की तपस्या शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। इस 7 दिवसीय प्रतियोगिता में तपस्या शूटिंग रेंज के 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 25 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के अलावा ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतकर शहर और शूटिंग रेंज के नाम रोशन किए। गोल्ड मेडल। कितना आपने इसके लिए मेहनत की? भैया हार्डली मुझे 3 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ पर। 3 मंथ्स हुए हैं मुझे हार्डली यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं थैंक यू अपने हस्बैंड को कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्रमोट करा कि यहाँ पर आप जाओ, कुछ करो, वरना हम केवल हाउस वाइफ ही हैं। उसके बाद मैं सेकंड बोलूँगी अपने कोच को, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। इन्होंने समझाया कि नहीं मैम आप कर सकते हो। कल हम तो निराश ही हो गए थे एक टाइम पे, लेकिन भैया ने बहुत सपोर्ट करा, तो जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोबगढ़ स्लाइड जोन से निजात दिलाने के लिए पपड़ासू खांखरा बाईपास का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है। लगभग 1 साल से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट को तकनीकी दिक्कतें दूर होने के बाद फिर से गति मिल गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि बाईपास पर 3 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 2 साल का वक्त लग सकता है। बाईपास के तैयार हो जाने से सिरोबगढ़ भूस्खलन क्षेत्र की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि सिरोबगढ़ डेंजर जोन पिछले कई दशकों से रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के साथ चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। यहां बिना बारिश के भी बोल्डर गिरते रहते हैं और बरसात के समय घंटों तक यातायात बाधित रहता है। सिरोबगढ़ को बाईपास करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान किया गया था। उसमें 3 पुल बनाने थे और एक रास्ता बनाना था। उसमें पुल में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो रिजॉल्व कर लिया गया है। उस पर काम दोबारा प्रारंभ किया गया है और तीसरा पुल उसका अबैटमेंट में भी काम चालू कर लिया गया है। तो जब पहला और तीसरा पुल हम लोग रेडी कर देंगे तो दूसरे पुल तक भी हम पहुंच पाएंगे, तो फिर दूसरे पुल का भी काम शुरू करेंगे। उसमें मुझे लगता है अभी 2 साल करीब और लगने की संभावना है, लेकिन जो बीच में काम रुक गया था उसको इमीडिएटली काम दोबारा चालू कर लिया गया। शनिवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही देहरादून समेत प्रदेश के अधिकांश जनपद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड से आफत आ गई है। आपको बता दें कि हाईवे पर भारी मलबा आ जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों तरफ गाड़ियां फंस चुकी हैं। यात्रियों को सड़क पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात खतरनाक बने हुए हैं। प्रशासन और मशीनरी मौके पर मौजूद है। हाईवे को सुचारू करने की कोशिशें की जा रही हैं। रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने आकांक्षी जनपद और आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया। मंडल आयुक्त ने कहा कि भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जनपद और ब्लॉकों को आकांक्षी घोषित किया है। उधम सिंह नगर को पूरे देश के 112 आकांक्षी जिलों में 4था स्थान मिला है। देखिए, आकांक्षी जनपद की जो बैठक है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड से हैं। इसमें ओवरऑल अगर रैंक हम देखें उधम सिंह नगर की तो ऑल इंडिया रैंक इसकी 4 है, लेकिन कुछ ऐसी रैंकिंग्स हैं जो लगातार बनती रहती हैं, जिनको हम डेल्टा रैंकिंग्स कहते हैं। हर महीने वो डिक्लेयर होती हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसमें जितने सेक्टर्स हैं सभी की बहुत बारीकी से समीक्षा की गई, क्या सुधार हो सकते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया। तो इसमें हेल्थ में मुझे लगता है कुछ जगह हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। इसी तरह से जहां बच्चे कुपोषित मिले हैं उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। टीबी के केसेस सही समय पे नोटिफाई हों, उचित समय पे इलाज हो जाए, इसको कर सकते हैं। रुद्रपुर में नगर निगम टीम ने काशीपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि यहां पर
नगर निगम और प्रशासन ने पुलिस बल के साथ सड़क की नपाई शुरू कर दी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए 22.5 मीटर तक नपाई की जा रही है और भवनों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई का नेतृत्व MMA नरेश दुर्गापाल और SDM मनीष बिष्ट कर रहे हैं। 2 टीमें लगातार नपाई का काम कर रही हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। नपाई में अब तक 198 भवन अतिक्रमण की जद में आए हैं, जिनमें नगर निगम की 42 दुकानें भी शामिल हैं। जो काशीपुर बाईपास है हमारा, ये जो रुद्रपुर महायोजना 2031 है, उसमें 45 मीटर का सड़क है। ये तो सेंटर से 22.5 मीटर एक तरफ, 22.5 मीटर एक तरफ। इसके संबंध में एक BIL काफी लंबे समय से माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर हमने जब शहर के फुटपाथ वगैरह बनाए तो उसका जवाब लगा दिया था। तो ये पोर्शन छूटा है, तो इसको अभी चूंकि कोर्ट में PIL है, माननीय कोर्ट में, उन्होंने हमसे जवाब भी मांगा है, तो उसी के जवाब में हमने आज निशान लगा रहे हैं और लोग उससे कह रहे हैं कि जितना एरिया सड़क में दर्ज है उसको आप खाली कर दें स्वयं, और नहीं तो फिर प्रशासन बलपूर्वक उनको हटाएगा। कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी और वर्तमान प्रधान भावना तिवारी ने बैठक कर कमल बोहरा पर सोशल मीडिया के जरिए छवि धूमिल करने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधान ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना जांच के आरोप अस्वीकार्य हैं। भावना तिवारी ने चेतावनी दी कि परिवार को किसी भी तरह की हानि की जिम्मेदारी कमल बोहरा की होगी। ग्रामीणों ने दीपचंद तिवारी को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। मुझे याद है, मैंने 10 साल काम किया। अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो तब कहाँ थे? आज मतलब ये मैं तीसरा चुनाव जीत रहा हूँ तो तब इनको याद आ रही। हाँ, तो आज तक कहाँ थे? हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच हो, और जो मेरा ये ऐसा इधर सोशल मीडिया में ये मेरा गलत विचार कर रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान रहे, पहली बार तिवारी जी रहे, दूसरी बार मैं निर्विरोध चुनी गई, तीसरी बार हम नहीं उठ रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने हमको सहयोग दिया और 400 वोटों से हमको जिताया। और फिर भी ये लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार किया। क्या भ्रष्टाचार किया हमने? क्या वो किया? और कह रहे कि जांच करवानी है। 10 साल तक ये लोग कहाँ थे जांच करवाने के लिए? अब इनको याद आ रही है, अब करो, आगे वो करो, जाँच करो, करके दिखाओ। और क्या कहते हैं, हमने जनता का विकास पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। इस कार्यकाल में अगर कोई मानसिक पीड़न हो तो इसके जिम्मेदार खुद उपयोगी रहेगा। देखिए, 2014 से लगातार दीपचंद तिवारी जी प्रधान बने आ रहे हैं और इनने हमारे गांव में ग्राम सभा में काफ़ी विकास कार्य करे हैं। ये जो लोग हैं जो इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, फेसबुक में अलग अलग बातें लिख के, सोशल मीडिया में अलग अलग बातें लिख के गाँव की छवि खराब कर रहे हैं, गाँव के विकास कार्यों में रोड़ा कर रहे हैं। और अगर किसी को जवाब मांगना हो ITI के तहत मांग सकता है जवाब, उसे जवाब देंगे, प्रशासन से देंगे। ये जो इनकी हमारी छवि खराब करी जा रही है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो हमारे पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी जी हैं और प्रधान भावना तिवारी जी हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज से ही नहीं, हम चुनाव से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत अपशब्द बातें कही गई हैं, जबकि उसके बाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए चुनाव को अच्छे से निपटाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं आज, या ITR के माध्यम से, दुनिया भर की चीज़ों के माध्यम से कहते हैं कि खिंचाई बिल्ली खंबा नोचे। आज जब ये चुनाव में इनको इतनी तगड़ी हार मिली है, जनादेश ने इनका समर्थन नहीं दिया है, तो उसके बाद ये आज गांव के काम को, विकास को रोकना चाहते हैं और उन सब चीज़ों के लिए अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इनको इतना बताना चाहता हूँ, जनता का समर्थन पहले भी और आज भी तिवारी जी के साथ है। और अगर ऐसे ही हमारे प्रधान के ऊपर इनका जो षड्यंत्र चल रहा है, चलता रहा, तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।